साल में सिर्फ एक बार ये खुलता है। ये अप्रैल में जो रामनवमी आता है, जिस दिन राम जी का जन्म उत्सव उस दिन मनाया जाता है। ये है पुराना स्टेशन अयोध्या का और वो बन रहा है भव्य स्टेशन, बहुत ही बड़ा और भव्य। देखिए अब हम लोग हैं अयोध्या में, जस्ट अभी पहुँचे हम लोग और अभी हम लोग हैं अयोध्या में। और पहले गए रूम पे गए, थोड़ा बहुत नहाया धोया, फ्रेश हुए और फ्रेश होके सीधे जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि। और राम मंदिर जाने से पहले हम लोग को जाना है हनुमानगढ़ी टेम्पल। सबसे पहले जाते हैं हनुमान जी से आज्ञा लेते हैं राम जी से मिलने की, उसके बाद जाते हैं श्री राम मंदिर। तो बस अब चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले हनुमानगढ़ी और उसके बाद श्री राम मंदिर। और फूड टूर आने वाला है अयोध्या का, मिस मत करिएगा। इस ब्लॉग के बाद तुरंत लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ध्यान रखिएगा। अयोध्या में उतरा, मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस की, यहाँ छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। मतलब जैसे ही मैं उतरा मुझे मंदिरों की कतारें देखने को मिल गई और हर जगह श्री राम दरबार लगा हुआ है, जगह जगह श्री राम जी के होल्डिंग्स लगे हुए हैं। इस तरफ के पीछे छोटे छोटे से मंदिर और सारे प्राचीन मंदिर मुझे दिखे। मतलब श्री राम जी की नगरी थी, इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है अयोध्या को। पहुँचे हम लोग अयोध्या और यहाँ पे तुलसी गार्डन करके तुलसी उद्यान है और जगह जगह आपको इस तरह के राम जी के जो है रामायण की होल्डिंग दिखेंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे, सबसे पहले हनुमानगढ़ी हैं, गाड़ी चला रहे हैं। उनसे एक इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हमें कि हनुमान मंदिर से राम जो जन्मभूमि है वो लगभग 500 से 700 मीटर होगी, 1 किलोमीटर नहीं होगी। हाँ, 500 से 700 मीटर लगभग होगी। और वहाँ से जैसे ही हनुमानगढ़ी के दर्शन करें आप बाएं निकल जाइए, सीधे जो है राम मंदिर के लिए रास्ता मिल जाएगी आपको और आप राम मंदिर जा सकते हैं। 2 समय हैं दर्शन करने के श्री राम मंदिर में। एक सुबह का है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से शाम 6 बजे तक। सुबह 7 से 11 और शाम को जो है 2 बजे से 6 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें, उसी के हिसाब से अपना प्लान शेड्यूल करें। तो अभी हम लोग जाते हैं और आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन कराते हैं। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की, जगह जगह आपको कैमरास मिलेंगे, जगह जगह आपको मंदिर, हर 50 मीटर पे आपको मंदिर मिलेंगे। कौन सा द्वार? राजद्वार। ये है राजद्वार और ये है हनुमानगढ़ी से पहले की मार्केट, जो कि आप देख रहे हैं पूरा। जैसे ही आप घुसेंगे इस तरह की कुछ बैरिकेटिंग मिलेगी आपको मेन रोड से, और मेन रोड से आप जैसे ही आगे जाएंगे राजद्वार पड़ेगा और राजद्वार के बाद आपका पड़ेगा सीधे हनुमानगढ़। अयोध्या का राजद्वार मंदिर है, ये अयोध्या का राजद्वार मंदिर है। साल में सिर्फ एक बार ये खुलता है अप्रैल में। अच्छा, जिस दिन राम जी का जन्म उत्सव उस दिन मनाया जाता है और बाकी का दिन बंद रहता है। अच्छा, ये राजद्वार मंदिर है, सिर्फ रामनवमी जो आप देख रहे हैं छोटी, ये है श्री हनुमानगढ़ी जो मेरे पीछे अभी आपने देखा। और इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है, मैं आपको यहीं तक दिखा सकता हूँ। और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट कैसा है श्री हनुमानगढ़ी। श्री राम मंदिर और ये हैं भाई साहब हमारे, क्या नाम है भैया आपका? तुलसी राम। भैया का नाम तुलसी राम है। ये भगवान राम सीता जी का चरण पादुका है। यही पादुका है जो 90 में राम जानकी रथ यात्रा निकाल करके 5 लाख हिंदू बच्चे लोग अयोध्या में आई थे। भगवान राम सीता का चरण पादुका मस्त। भैया बता रहे हैं ये अश्वमेघ यज्ञशाला है, जहाँ पे राम जी ने यज्ञ करके जो घोड़ा छोड़े थे, जो घोड़ा छोड़ा था, लव कुश जी ने पकड़ा था, वो यही है। और यहाँ भैया चांदी की मूर्ति का क्या बता रहे थे आप? चांदी सोने वाली मेन मूर्ति का दर्शन, मेन मूर्ति जो निकली हुई थी, यही जो प्राचीन मूर्ति। 11,000 वर्ष बैठे श्री राम जी इसी जगह पर परमहंस रामचंद्र दास राम 5 बजे चेकिंग होगा, तब आपका अंदर एंट्री होगा। मोबाइल, पेन, घड़ी, दवा, ये झोला बैग सब लाकर में जमा हो जाएगा, वहाँ लाकर बना दिया।
और ये रास्ता जो है राजगद्दी से जन्मभूमि की तरफ जाता है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से जन्मभूमि? 100 मीटर भगवान का। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन कर चुका हूँ और आपको बताऊँ क्या भव्य दर्शन हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र के। बैरिकेटिंग लगा रखी गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप पूरी तरह जाते हैं और दर्शन करते हैं। इतनी ज़्यादा सुरक्षा चाक चौबंद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जीवन धन्य हो गया मेरा श्री राम भगवान के दर्शन करके। और उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जिस दिन इसी अयोध्या की धरती पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा और हम सब लोग आएंगे और जय श्री राम के नारों के साथ दर्शन करेंगे। तो उस दिन का हमेशा से इंतज़ार रहेगा। भगवान राम की से यही दुआ है कि वो मंदिर जल्द ही बने और जल्द ही दर्शन के लिए बुलाएं। लोग जा रहे हैं दशरथ जी के भवन। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकी मंदिर हैं रास्ते में। ये जो रास्ता है सीधे जाती है दशरथ भवन को, जहाँ श्री राम जी खेले बड़े हुए। जो दशरथ जी का राजमहल है वहाँ जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाना है और भी बहुत कुछ। सीता जी की रसोई, सीता जी को जो भवन गिफ्ट मिला था, जो कैकेयी जी ने उनको उपहार स्वरूप दिया था। तो चलते हैं और आपको आगे के दर्शन कराते हैं। ये रास्ता जाता है दशरथ भवन को। यहीं पे जो है बाल जीवन बीता राम जी का। और ये अंकल जी रहे, इन्होंने जस्ट अभी अभी ये यहाँ आओ और राम जी के रंग में ना रंगो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे पीछे है दशरथ महल और अब चलते हैं सीधे दशरथ महल की तरफ। दशरथ भवन के अंदर तो कैमरा अलाउड किया गया और ये मेरे पीछे है श्री भगवान दशरथ का मेन दर्शन। तो अब चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको श्री दशरथ जी के। और दशरथ महल में हैं हम लोग चारों तरफ जो मेरे देख रहे हैं आप। और ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम जी बचपन में रामलला हमारे खेले हैं। ये है दशरथ जी का मेन भवन। पीछे मेरे श्री राम जी के दर्शन है, चारों भाइयों के दर्शन है। वो माता कैकेयी ने सीता जी को मुँह दिखाई में दिया था महल। अच्छा। जब रामचंद्र जी जनकपुर से विवाह करके आई थी जी, तो सीता माता का जो डोली पालकी था वो डोली पालकी कनक भवन को उतरा था। अच्छा, तो ये जो भवन है, रास्ता है, ये कनक भवन की तरफ जो है जाता है। श्री जो है दशरथ जी का राजमहल, वो येलो वाली आपको दीवार दिख रही है, उसके पास से जस्ट सीधे आप जाएंगे और राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो ये पड़ेगा श्री कनक भवन, जो माता सीता जी को मुंह दिखाई में कैकेयी जी ने दिया था। ये है रास्ता। अभी हम लोग जहाँ हैं वो है कनक भवन। ये जो रास्ता दिख रही है ये है कनक भवन। सीता जी का महल है जो माता कैकेयी ने उनको दिया था जब शादी के बाद मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने सीता जी को ये भवन दिया था। तो हम लोग जाते हैं अंदर, अगर कैमरा अलाउड होता है तो दिखाते हैं आपको। चलते हैं श्री कनक भवन के अंदर। भवन के अंदर ये जो है ये माता सीता का भवन है, महल है उनका, उनकी रसोई भी है यहाँ पे। पूरा कनक महल का प्रांगण है और जो ये है सामने माता सीता के दर्शन है। और अब चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं माता सीता जी के पावन दर्शन। जय श्री राम।
कनक भवन रसोई हैं सरकार की। यहाँ पे जो है खाना बनता है। श्री कनक भवन माता सीता की रसोई है। इसमें 60 रुपये का भोजन है और 60 रुपये के भोजन में आप जो है शुद्ध देसी घी का, ये वहाँ से लेके वहाँ तक है। सारे लोग अंदर बैठ के इसमें खाना खाते हैं। जो है वो रास्ता है श्री प्रसाद ग्रहण करने के लिए अंदर की तरफ। जहाँ दीवालों पे ऐसे सीताराम 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 टाइप के आपको हर जगह मिलेंगे। और ये श्री माता रानी की मंत्र लिखे हुए मिलेंगे आपको। आ चुके हैं कनक भवन के अंदर। यहाँ पे पर्टिकुलर अभी हम लोगों ने माता सीता के प्रसाद के लिए बोला और हम लोगों के लिए प्रसाद आने वाला है और बस वही अभी आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा प्रसाद यहाँ पे मिलता है। और जब भी आइए कनक भवन की रसोई में ज़रूर आइए और ये प्रसाद ज़रूर चखिए। ये है श्री कनक भवन की जो है थाली, सीता रसोई की थाली। यहाँ आवाज़ बहुत है। तो ये है देसी घी की रोटी, सब देसी घी का ही व्यंजन है। ये है देसी घी की रोटी, ये है दाल, ये है पनीर की सब्ज़ी और बिना प्याज लहसुन की सारी, ये है भिंडी की सब्ज़ी, ये है रायता, ये है छेना और ये है आपका खीरा और उसका सलाद, ये है चावल पुलाव और ये है रोटी। तो ये सारा का सारा देसी घी का है। इसमें कोई भी जो है किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन यूज़ नहीं किया गया है। तो जब भी आएँ कनक भवन तो ये सीता रसोई ज़रूर एक बार खाएं और माता सीता की रसोई का प्रसाद टेस्ट करें। कनक भवन रसोई में 60 रुपये का थाल है भोजन का। जो भोजन का थाल शुद्ध देसी घी का होता है और जब तक आपका पेट नहीं भर जाता तब तक आप खाते हैं। माता सीता जी की रसोई है और कनक भवन मंदिर ट्रस्ट इसको संभालता है। भर पेट भोजन की व्यवस्था है सिर्फ 60 रुपये में। तो जब भी आएँ यहाँ का प्रसाद जरूर लें। सबसे मुख्य मंदिर श्री हनुमान की, सबसे प्राचीन सबसे ऊंचा मंदिर श्री हनुमानगढ़ी। यहाँ पे 84 सीढ़ी चढ़ने के बाद हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे 84 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो दर्शन होता है ले हनुमानगढ़ी जी के लिए। और मेरे पीछे जो है वो हनुमानगढ़ी मंदिर है, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे लंबी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, ये है हनुमानगढ़ी मंदिर। और यहाँ की सीढ़ियाँ जो है 84 सीढ़ियाँ क्रॉस करके तब जो है हनुमान जी के दर्शन होते हैं। आज मंगलवार भी है, किस्मत है मेरी कि आज मंगलवार भी है। तो बस अब चलते हैं श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। और ये है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर प्रणांग। सरयू के दर्शन करने श्री राम की नगरी अयोध्या में जो सरयू नदी है उसके दर्शन करने। यह है सरयू का आरती घाट। बाकी जो आप हमेशा से देखते हैं वो उस साइड है, जो हमेशा से आपने सरयू का घाट देखा है, पूरा डिज़ाइन जैसा बना हुआ है। रामबाड़ी बोलते हैं उसको, राम गंगा बोलते हैं उसको, वो उस साइड है। मेन जो सरयू जी आई हैं बहुत बड़े वेग में, वो है ये है सरयू का बड़ा घाट। बाकी अभी उधर भी चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे रामबाड़ा राम गंगा का किनारा। देखिए ज़रा आप, क्या सुंदर सरयू नदी। इस समय जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे श्री राम जन्मभूमि में स्थापित होंगे, रखे जाएंगे और लगाए जाएंगे। एक एक घंटा जो श्री राम मंदिर के फ्रंट गेट में लगेगा। ये हैं अयोध्या के श्री बड़े हनुमान मंदिर।